जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आरबीसी 6-4 की सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिस पर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, फॉर एग्जांपल जैसे कि अतिवृष्टि के कारण आपका घर गिर जाता है या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें आपको राहत कैसे दी जाती है, उसमें आपको आर्थिक सहायता कैसे मिलती है। इसी सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जैसे कि आकाशीय बिजली होती है, जिसे हम बहुत से जनरल भाषा में बोलते हैं, बरसात के दौरान जो बिजली गिरती है उससे अगर किसी की जान हानि होती है या फिर कोई पशु मरता है या फिर किसी आदमी की मृत्यु होती है या फिर किसी का घर ध्वस्त हो जाता है, तो किसी की फसल नष्ट हो जाती है उसके कारण, तो उसमें आपको राहत कैसे मिलेगी। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत आपको आकाशीय बिजली में राहत कैसे मिल सकती है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आरबीसी 6-4 में आपको आकाशीय बिजली के अंतर्गत होने वाले नुकसान में कैसे आपको गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त हो सकती है और कैसे आपको इसकी प्रोसेस करनी है। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आरबीसी 6-4 में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड जो भी दुर्घटना होती है तो उसमें सहायता राशि दी जाती है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। सो उसी के सीरीज में एक होता है आकाशीय बिजली। अगर आकाशीय बिजली के कारण आपके पशुओं का कोई नुकसान होता है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में अपन रखते हैं इंसान को। मान लीजिए अगर किसी आदमी की मृत्यु होती है, ठीक है, मान लीजिए किसी आदमी की मृत्यु हुई तो उसको आरबीसी 6-4 में सहायता प्रदान की जाएगी, उसके घर को सहायता प्रदान की जाएगी। उसमें 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है पर व्यक्ति। अगर एक आदमी की मृत्यु होती है आकाशीय बिजली से तो 4 लाख की सहायता राशि उसे प्रदान की जाएगी। दूसरा, मान लीजिए अगर पशु की मृत्यु होती है, किसी पशु की मृत्यु होती है मान लीजिए, तो पशु की मृत्यु पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर आकाशीय बिजली के कारण किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी सहायता राशि आपको प्रदान की जाती है। तीसरा, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की फसल हानि होती है आपकी आकाशीय बिजली के चलते, फसल हानि, आग लग जाती है अगर आपकी फसल में आकाशीय बिजली के कारण, तो भी आपको मुआवजा दिया जाएगा। अब ये सारे के सारे सहायता राशि आपको आकाशीय बिजली पे प्रदान की जाती है। अब चलिए चलते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। मान लीजिए आकाशीय बिजली में किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए एक की डेथ हो गई आकाशीय बिजली के कारण, तो सबसे पहले क्या होगा, उसे आपको ले जाना होगा अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब आप ले जाएंगे तो वहां पर डॉक्टर इसकी मुलायजा रिपोर्ट बनाएगा और इसमें ये करेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो अपने स्पष्ट लिखेगा कि इस आदमी की मृत्यु जो हुई है वो आकाशीय बिजली के कारण हुई है। आकाशीय बिजली के कारण जब इसका मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट में वो लिखेगा मृत्यु के कारण में आकाशीय बिजली के कारण, तो आपको उसको वो एक क्लेम फॉर्म भी बनाता है। उस क्लेम फॉर्म को वो सबमिट करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व में। साथ ही साथ पटवारी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो मौका स्थल पंचनामा बनाए, यानी कि जहां पर भी मृत्यु होती है, जहां पर भी मृत्यु होती है तो उसका बनता है मौका स्थल पंचनामा। जैसे कि मान लीजिए किसी की मृत्यु खेत में हुई काम करते दौरान या फिर कहीं रास्ते में हो गई, तो कहां पर मृत्यु हुई थी, कितने टाइम हुई थी, यह स्थल पंचनामा में बताया जाता है, जो कि पटवारी बनाता है और उस पे गांव के 5-6 सदस्यों के साइन होते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटी होती है और आपकी एक फाइल तैयार की जाती है। फाइल में डेथ सर्टिफिकेट और डॉक्टर की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ होती है। इसके बाद वो फाइल सबमिट होती है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो फाइल सबमिट होती है। आपको एक एप्लीकेशन भी करना होता है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन मोड से कैसे करेंगे वो भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अब चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, बताता हूं आपको कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट होती है, साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनक्लोज करने हैं और आपको अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यानी कि अपने तहसील ऑफिस में सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको आर्थिक सहायता राशि जो है वो आपको अकाउंट में प्रदान की जाती है। मिनिमम अगर किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए तो उसे मिलने ही मिलने हैं।
अगर पशुओं की मृत्यु होती है तो उसमें भी सहायता राशि पर पशु के हिसाब से काउंट करके दी जाती है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताता हूं आप इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मध्य प्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम rcms.mp.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये RBC 6000 के सारे जो काम होते हैं रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पे होते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने यूपी की RCMS वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नया टैब में ओपन करता हूँ, आप टाइप करेंगे यूपी RCMS, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट आएगी RCMS रेवेन्यू डिपार्टमेंट waad.up.nic.in, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यूपी की RCMS वेबसाइट पर आ जाएंगे। सेम आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर RCMS मध्य प्रदेश में हम आए हैं, आवेदन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक आपको मिलेगा राहत RBC 6000, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ऐसे ओपन होता है। यहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR की आपको कॉपी अगर आपसे मांगी जाती है तो वो आपको देनी पड़ती है, तो उसे आपको स्कैन करके रखना है। जैसे कि स्वपरीक्षण प्रतिवेदन जो कि आपकी रिपोर्ट होती है वो आपको यहाँ पर इनक्लोज करनी है, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र आपको स्कैन करना है। मौके का पंचनामा जिसे मैंने बताया था पटवारी प्रतिवेदन, वो आपको रख लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, जो भी एप्लीकेबल होंगे वो आपको यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने के बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट लगता है जिसका टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी ये चल नहीं रहा है इसलिए नहीं, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्षति का प्रकार चूज़ करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख ली जनहानि, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद नीचे क्षति का कारण, जैसे अग्नि दुर्घटना, पानी में डूबने से मौत हुई है, ओलावृष्टि, तूफान या फिर आकाशीय बिजली से। जैसे हमने आकाशीय बिजली पे क्लिक किया, नीचे आएंगे, यहाँ से जिला चूज़ करेंगे, जहाँ के भी घटना हुई है वहाँ का आप चूज़ करेंगे जिला। जैसे हमने ये चूज़ किया। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर तहसील चूज़ करेंगे, किस तहसील के अंतर्गत आता है। इसके बाद ग्राम चूज़ करेंगे, किस ग्राम की ये घटना है, जहाँ पर ये घटना हुई है उस ग्राम को आप सिंपल यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे हमारे केस में हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ है, चूज़ करके नीचे आप आएंगे। यहाँ पर आप न्यायालय का नाम यहाँ पर चूज़ करेंगे, जैसे ये है न्यायालय तहसीलदार। इसके बाद यहाँ पर अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, जहाँ पर भी हो, तो खसरा नंबर आप लिख सकते हैं, नहीं तो घटना दिनांक आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद घटना का समय भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर मृत या क्षतिग्रस्त आदमी का नाम आप देंगे, जो भी मृत हुआ है, जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका नाम यहाँ देंगे। उससे इसका रिश्ता क्या है यहाँ पर नाम देंगे, उसके पिता का या माता का, जिसका भी आप नाम देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एज, यहाँ पर उसका जेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप वर्ग चूज़ करेंगे, OBC है, SC है या ST है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर विपत्तिग्रस्त या वारिस या अन्य विवरण, तो यहाँ पर आप किसी उसके एक पर्टिकुलर रिलेशन का नाम दे सकते हैं, जैसे कि उसके पिताजी का, या फिर अगर किसी की वाइफ की डेथ होती है तो उसके पति का यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। प्रथम नाम, लास्ट नाम, यहाँ पर उसके पिता पति का नाम, यहाँ पर रिलेशन, और यहाँ पर आर्थिक सहायता देना है हाँ, और जोड़े पे क्लिक करेंगे तो वो एक रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नीचे आपको बैंक विवरण देना है, यहाँ पर आप एप्लीकेंट का नाम देंगे, जो भी एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट मरने वाले के घर से कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी के लड़के की डेथ हो जाती है या फिर किसी के रिलेशन में किसी की डेथ हो जाती है तो पारिवारिक आदमी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर एप्लीकेंट अपना नाम देगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेगा, बैंक का प्रकार चूज़ करेगा और यहाँ से ब्रांच चूज़ करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह फिल करेगा। जैसे हमने यहाँ पर कटनी चूज़ किया तो यहाँ पर कटनी से रिलेटेड जितने भी बैंक हैं वो सारे शो होने लगते हैं। यहाँ से आप बैंक चूज़ करेंगे, जो भी आपका बैंक हो। जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ किया। अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच उस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी है वो यहाँ पर चूज़ होगा, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बिजरागढ़ चूज़ किया। इसके बाद IFSC कोड ऑटोफिल हो जाएगा, खाता नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना है और आगे बढ़े पे क्लिक करना है।
थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी एप्लीकेबल होते हैं, जो भी यहाँ पर लगते हैं, वो आपको अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट एफआईआर देनी होगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, जो कि आप अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर करवा सकते हैं। इसके बाद स्वपरीक्षण आपको यहाँ पर अपलोड करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना है, मौके का पंचनामा अपलोड करना है, सहमति पत्र अपलोड करनी है और वारिसाना सिजरा अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिनकी पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर पीडीएफ फाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे आप न्यायालय में उपस्थित होने की दिनांक डालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर डेट चूज़ की 24 तारीख, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी आपको लास्ट स्टेप में। जैसे कि यहाँ पर क्षति का प्रकार देख सकते हैं, आकाशीय बिजली से मृत्यु हुई है। जो भी आपने यहाँ पर डिटेल भरा है मृतक का, वो यहाँ शो हो रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर XYZ और PQR लेकर भरा हुआ है। नीचे हमने यहाँ पर जो भी जिला चूज़ किया है, बैंक अकाउंट डिटेल सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। न्यायालय में उपस्थित होने की तारीख यहाँ पर शो हो रही हैं। हस्ताक्षर करने के उपरांत प्रिंट पावती को यहाँ अपलोड करें। तो जो भी आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है या पावती है वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर प्रिंट पावती पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पावती शो होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावती है, इसको आपको प्रिंट करना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद इसका भी PDF आपको बनाना है और आपको इसे वहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप इसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको जो आपका प्रारूप है वो आप प्रिंट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे प्रारूप 2 प्रिंट करें पे, तो इस पर ये दूसरा प्रारूप प्रिंट होगा। इस पर भी आपको सिग्नेचर करने हैं, अपलोड कर देना है। इसको भी आपको यहाँ पर लास्ट में और इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आवेदन जमा करने पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन जमा करे पे क्लिक करते हैं, ये एप्लीकेशन आपका संबंधित तहसील ऑफिस में या अंचल कार्यालय में सबमिट हो जाता है। तहसीलदार के पास जब ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो आपको जो भी आपने डेट यहाँ पर चूज़ की है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित होना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके अकाउंट में या फिर आवेदक के अकाउंट में जो भी सहायता राशि होती है वो क्रेडिट कर दी जाती है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप RBC 64 के अंतर्गत आकाशीय बिजली में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्लेम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे आपका कोई डाउट है या फिर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपको उचित सलाह निःशुल्क देते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।